मैं ही सबको तत्व ज्ञान देने आया हूँ और मैं वो सबसे पहले का परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर मैं ही हूँ। और मेरी उम्र पूछते हो तो मैं बताता हूँ मेरी उम्र क्या है। सुनो, जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। असंख्य योग पर ले गए, पर ले हो लिए तब से हम ज्यों के त्यों हैं जैसे आज हैं। क्या बताते हैं? कोट निरंजन हो गए परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं सो हम ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया। 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए मेरी एक नहीं पलैया। क्योंकि ये नाथ जो परंपरा के साधक होते हैं शिव जी के उपासक हैं। और क्या बताते परमात्मा के अरबों तो ब्रह्मा मर गया 49 करोड़ कन्हैया ये विष्णु जी। और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए मेरी एक नहीं पलैया। मेरी तो एक पल भी नहीं गई है मेरे जीवन की, अर्थात अविनाशी परमात्मा हूं मैं। कोटिक नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी। देवताओं की गिनती नहीं क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक, ना बूढ़ा ना बालक, ना कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख, ये सुन ले उम्र हमारी। ना बूढ़ा ना बालक है मेरा यूं शरीर ले जो तुझे दिखाई देता है। मैं ना कभी जन्म होता है ना कभी मैं मरता हूँ। और वेदों में भी परमात्मा को युवा कबीर कह करके महिमा गाई है। युवा कबीर, युवा माने जवान समर्थ। जैसे मनुष्य शरीर में जवान व्यक्ति सब कार्य मनुष्य लेवल के करने में समर्थ होता है, बालक और बूढ़ा सभी कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार परमात्मा को समर्थता के आधार पर युवा कबीर की उपाधि दी गई है। अब गोरखनाथ जी ने सोचा यू छोटा सा बालक और बात घनी बनावे, ये ऐसे नहीं मानेगा। तो गोरखनाथ जी उस त्रिशूल के ऊपर बैठ के ऐसे सिद्धि से उठ कर नो का नो आलती पालथी मारे, आसन पद्म ला रखा था और नो के नो उठ के और त्रिशूल के ऊपर विराजमान हो गए। और कबीर साहब से कहा कि यदि तूने गोरखनाथ से बात करनी है, चर्चा करनी है, तो मेरे इक्वलेंट बैठ के, मेरे बराबर बैठ कर बात कर। कबीर परमेश्वर ने कहा नाथ जी आपका और हमारा केवल गोष्ठी करने का, विचार विमर्श करने का ही वायदा था, वचन था। ये ड्रामेबाजी तो बाजीगर दिखाया करें, ये संतों के काम नहीं। गोरखनाथ जी कहते हैं तुम्हारे पास बातें बातें हैं, यदि तुम्हारे पास कोई शक्ति भक्ति की है तो आओ मेरे बराबर बैठो, नहीं तो चर्चा करना व्यर्थ है, तुम हार गए। परमात्मा ने बहुत कुछ कहा पर वो नहीं माना। परमेश्वर कबीर देव ने क्या किया कि अपनी जेब में एक कुकड़ी डाल रखी थी। कुकड़ी एक धागे की चरखे पर काटा करते, पहले चरखे पर काटते थे, उसकी एक रील बन जाती थी, उसने कुकड़ी कहा करते। वो धागे की, कच्चे धागे की रील जेब में डाल रखी थी जो उनके पास कपड़ा बुनने के लिए आती थी। और वहां उसका एक सिरा पकड़कर उस धागे का ऐसे आकाश में फेंक दी मालिक ने, ऐसे वह ऐसे अनबंडल होकर उधड़ कर सारी, और धागा सीधा खड़ा हो गया 150 फुट जमीन से लेकर आसमान का अंतिम छोर 150 फुट की ऊंचाई पर अंतिम छोर था। परमात्मा वहां से उठे और वहां से आकाश में जाकर उस सबसे ऊपर वाले धागे के सिरे पर जाकर बैठ के और कहा गोरखनाथ जी आजा यहां बैठकर बातें करेंगे। अब ये बात नहीं है कि गोरखनाथ जी नहीं उड़ सकते थे, हाँ वो भी जा सकते थे, लेकिन परमात्मा के सामने उसकी सिद्धि विफल होगी। जैसे चुंबक के सामने
ये घड़ी है, इस घड़ी में लोहे की स्टील की वो लगी है नीडल सुई, और ये घूम रही है। और जहां चुंबक इसके पास इतनी दूरी से भी आ जाएगा ना, अच्छा हैवी चुंबक इतनी दूर से जाम कर देगा इसको, ये चल नहीं सकती। और पहले ये चल रही थी, इसमें सिद्धि थी, कारीगरों ने इसको सिद्ध करके तैयार कर दिया था, चल रही थी, लेकिन चुंबक के सामने वो फेल होगी। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा की शक्ति के सामने वो सारी सिद्धि दरिद्राई रहेगी। और तरसुल से ऊपर उठना चाहा था, जमीन पाके ऐसे गिरा नो गदड़ देसी जान गया। अब गोरखनाथ भी समझ गया, तू तो तेरी बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब समझदार थे, विद्वान पुरुष थे, साधक थे, नेक नीति थी गोरखनाथ में, लेकिन यह थोड़ी सी हल्दी की गांठ मिले पाछापन सारी स्वाभाविक बन ही जाता है। इस जीव की बड़ी कमजोरी है यार। और परमात्मा यही आट हटाने के लिए, यही दुर्बुद्धि हमारे से समाप्त करने के लिए रह रह कर ज्ञान कराते हैं। जीव की कोई औकात नहीं है, ये 2 दिन का ढमढमा अपना भक्ति कर लो भाई। क्या बताते हैं कि सुख देना 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़े वो। एक सुखदेव जैसे ऋषि भी आज वो ऋषि बने, पहले कहते हैं वो भी गधा बना था, पुजावे पे खर बना। और तेरी क्या बुनियाद नादान, अपना भक्ति का मार्ग पकड़ दे, इन बकवाद छोड़ के। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि प्रभु नीचे आ जाओ। समझदार था, जान गया। जैसे आपने देखा ना, कई बार पहले पहलवान बुला करते तो समझदार होता था, वो अपने जरा सा भी उसकी कमर लग जाती ना, थोड़ा सा हिस्सा भी, तो मान लेता था मैं हार गया, तू जीत गया। और एक आधा होता था निकम्मा सा, वो कति दे तड़ुआ का मान्या करता, ये 6 बपे टेकले फिर भी नो कई फिर आ जा। तो ऐसे तो बेवकूफ होते हैं, वो मूर्ख होते हैं, उनसे तो बातें चर्चा करना भी अनजान ही पड़ा होता है। और जो समझदार होते हैं वो तुरंत मान जाते हैं कि तेरे काबू से बाहर है, क्यों खाम का सिर फड़वाया। तो ऐसे उस गोरखनाथ के समझ में आ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं, यानी तेरे सामने टेकने वाला इस पृथ्वी पर आज आदमी नहीं था, आज कोई साधक नहीं था। क्योंकि सिद्धों में गोरख बड़ा। तो कहा प्रभु नीचे आ जाओ, आ जाओ मालिक, आपसे 2 बात करूंगा। नीचे आ गए भगवान। आका भाई बोल। और फिर मन में खरपतवार रह गया कि कहीं तू वैसे ही इसको भगवान मान बैठे, गुरु बना ले, एक और परीक्षा ले ले। एक सिद्धि और थी उसके पास, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खाव न पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। और ऐसी 24 सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि गुप्त छिपाई, एक सिद्धि 5 तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर सीरम। तो गोरखनाथ के पास एक हल्दी की गांठ और थी, एक सिद्धि और थी, वो दूसरा रूप बना लेता था। गोरखनाथ जी ने कहा कि एक मैं आपकी परीक्षा और लूंगा, फिर मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल वो भी कसर काट ले, चल मेरे साथ। कहा कि ये साथ में गंगा बह रही है, यहां किनारे चलो। कबीर साहब भी, गोरखनाथ भी, रोज साहब, वो दर्शक भी वहां पहुंच गए। गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं इसमें गंगा में डुबकी लगाऊंगा और मुझे ढूंढ देना। परमात्मा बोले बड़का का काम बड़का, बच्चों की दिमाग बच्चों वाले चले, अकेले यो भी काम कर ले। तो उसने ऐसे छलांग लगाई, डुबकी लगाई, तो मछली बन गई गोरखनाथ जी। परमात्मा ने वो पकड़ कर मछली और बाहर बैठा दी और गोरखनाथ बना दिए किनारे पर बैठा के। गोरखनाथ जी ने जान लिया भाई भी हो, अब कसर नहीं रही, क्योंकि वो केवल इन्हीं बातों से मानना था कि मुझे सिद्धि में हरा दे कोई। ज्ञान चर्चा तो पाछे सुनो फिर। तब परमात्मा ने उसको कहा गोरखनाथ ये साधना ठीक नहीं तेरी, ये तो तुम काल ने तुम्हें बैटरी चार्ज, तेरी प्रयत्न तेरी परिश्रम से तुझे चार्ज कर रखा है, ये डिस्चार्ज हो जाएगी। और ये तेरी आकाश में उड़ जाने वाली सिद्धि, ये गुप्त छुपन वाली सिद्धि, तो 2 दिन के ढमढमाबाई। साहिब कबीर व गोरखनाथ की गोष्ठी।
एक समय गोरखनाथ सिद्ध महात्मा काशी बनारस में स्वामी रामानंद जी, जो साहेब कबीर के गुरु जी थे, से शास्त्रार्थ करने के लिए ज्ञान गोष्ठी के लिए आए। जब ज्ञान गोष्ठी के लिए एकत्रित हुए तब कबीर साहेब भी अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के साथ पहुंचे थे। एक उच्च आसन पर रामानंद जी बैठे, उनके चरणों में बालक रूप में कबीर साहेब पूर्ण परमात्मा बैठे थे। गोरखनाथ जी भी एक उच्च आसन पर बैठे थे तथा अपना त्रिशूल अपने आसन के पास ही जमीन में गाड़ रखा था। गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद मेरे से चर्चा करो। उसी समय बालक रूप पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ने कहा, नाथ जी पहले मेरे से चर्चा करें, पीछे मेरे गुरुदेव जी से बात करना। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कांपी। काशी नगर में सो पग पर रही, रामानंद से चर्चा कर रही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोरे तिलक छुड़ावे। सत्य कबीर शिष्य जो भयो, ये वृतांत सो सुनी लयो। गोरखनाथ के डर के मारे, वैरागी नहीं भेष सवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णव सकल स्वरूप संवारा। सो सुधी गोरखनाथ जो पायो, काशी नगर शीघ्र चलायो। रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संगाई। रामानंद की पहली पौरी, सत्य कबीर बैठे 30 ठौरी। कह कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरखता ही वचन उचारी। इस पर गोरखनाथ जी ने कहा, तू बालक कबीर जी कब से योगी बन गया? कल जन्मा अर्थात छोटी आयु का बच्चा, और चर्चा मेरे गोरखनाथ के साथ। तेरी क्या आयु है और कब वैरागी संत बन गए? गोरखनाथ जी का प्रश्न। कब के भय वैरागी कबीर जी, कब से भय वैरागी? कबीर जी का उत्तर, नाथ जी जब से भय वैरागी मेरी आदि अंत सुधी लागी। धूंधुकार आदि को मिला, नहीं गुरु नहीं था चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीना, ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी, न थे जद का झोली शिका। द्वापर को हम करी फावड़ी, त्रोता को हम दंडा। सतयुग मेरी फेरी दुहाई, कलयुग फिरो नो खंडा। गुरु के वचन साधु की संगत, अजर अमर घर पाया। कहे कबीर सुनो हो गोरख, मैं सबको तत्व लखाया। साहिब कबीर जी ने गोरखनाथ जी को बताया है कि मैं कब से वैरागी बना। साहिब कबीर ने उस समय वैष्णव संतों जैसा वेश बना रखा था, जैसा श्री रामानंद जी ने बाणा वेश बना रखा था। मस्तिष्क में चंदन का टीका, टोपी व झोली, सिक्का, एक फावड़ी जो भजन करने के लिए लकड़ी की अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार की होती है, तथा एक डंडा लकड़ी का लट्ठा साथ लिए हुए थे। ऊपर के शब्द में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जब कोई सृष्टि काल सृष्टि नहीं थी तथा न सतलोक सृष्टि थी, तब मैं कबीर अनामी लोक में था और कोई नहीं था। चूंकि साहेब कबीर ने ही सतलोक सृष्टि शब्द से रची तथा फिर काल ज्योति निरंजन ब्रह्म की सृष्टि भी सतपुरुष ने रची। जब मैं अकेला रहता था, जब धरती पृथ्वी भी नहीं थी, तब से मेरी टोपी जानो। ब्रह्मा जो गोरखनाथ तथा उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ आदि सर्व प्राणियों के शरीर बनाने वाला पैदा भी नहीं हुआ था, तब से मैंने टीका लगा रखा है, अर्थात मैं कबीर तब से सतपुरुष आकार रूप में ही हूँ। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलयुग, ये 4 युग तो मेरे सामने असंख्यों जालिए। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हमने सतगुरु वचन में रहकर अजर अमर घर सतलोक पाया। इसलिए सर्व प्राणियों को तत्व वास्तविक ज्ञान बताया है कि पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर आजीवन गुरु वचन में चलते हुए पूर्ण परमात्मा का ध्यान सुमरण करके उसी अजर अमर सतलोक में जाकर जन्म मरण रूपी अति दुखमयी संकट से बच सकते हो। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी ने पूछा है कि आपकी आयु तो बहुत छोटी है, अर्थात आप लगते तो हो बालक से। जो बूझे सोई बावरा, क्या है उम्र हमारी? असंख्य युग प्रलय गई, तब का ब्रह्मचारी। टेक कोटि निरंजन हो गए, परलोक से धारी। हम तो सदा महबूब हैं, स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया। 7 कोटि शंभू गए, मोर एक नहीं पलया। कोटिन नारद हो गए, मोहम्मद से चारी। देवतन की गिनती नहीं है, क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक, ना ही कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुन हो गोरख, ये है उम्र हमारी। श्री गोरखनाथ सिद्ध को सतगुरु कबीर साहेब अपनी आयु का विवरण देते हैं। असंख्य युग प्रलय में गए, तब का मैं वर्तमान हूँ, अर्थात अमर हूँ। करोड़ों ब्रह्मक्षर पुरुष अर्थात काल भगवान मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके हैं।
एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। ब्रह्मा का एक दिन इक्वल्स 1000 चतुर्युग तथा इतनी ही रात्राएं। दिन रात इक्वल्स 2000 चतुर्युग। नोट: ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल समाप्त हो जाता है। एक इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग का होता है। इसलिए वास्तव में ब्रह्मा जी का एक दिन 72 गुना 14 स्माइली फेस 1008 चतुर्युग का होता है तथा इतनी ही रात्राएं, परंतु इसको 1000 चतुर्युग ही मानकर चलते हैं। महीना इक्वल्स 30 गुना 2000 इक्वल्स 60,000 60,000 चतुर्युग। वर्ष इक्वल्स 12 गुना 60,000 इक्वल्स 720,000 7,20,000 चतुर्युग की। ब्रह्मा जी की आयु 7,20,000 गुना 100 इक्वल्स 72 मिलियन 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग की। ब्रह्मा से 7 गुना विष्णु जी की आयु 7 करोड़ 20 लाख गुना 7 इक्वल्स 504 मिलियन 50 करोड़ 40 लाख चतुर्युग की विष्णु की आयु है। विष्णु से 7 गुना शिव जी की आयु 50 करोड़ 40 लाख गुना 7 इक्वल्स 3 बिलियन 528 मिलियन 3 अरब 52 करोड़ 80 लाख चतुर्युग की शिव की आयु हुई। ऐसी आयु वाले 70,000 शिव भी मर जाते हैं, तब एक ज्योति निरंजन ब्रह्म मरता है। पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किए समय पर एक ब्रह्मांड में महाप्रलय होती है। ये 70,000 शिव की मृत्यु अर्थात एक सदाशिव ज्योति निरंजन की मृत्यु होती है। एक युग होता है परब्रह्म का। परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का होता है। इतनी ही रात्राएं होती है। 30 दिन रात का एक महीना तथा 12 महीनों का परब्रह्म का एक वर्ष हुआ तथा 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है। परब्रह्म की भी मृत्यु होती है। ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन की मृत्यु परब्रह्म के एक दिन के पश्चात होती है। परब्रह्म के 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात एक शंख बजता है। सर्व ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। केवल सतलोक व ऊपर तीनों लोक ही शेष रहते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा ने कहा है कि करोड़ों ज्योति निरंजन मर लिए, मेरी एक पल भी आयु कम नहीं हुई है, अर्थात मैं वास्तव में अमर पुरुष हूँ। अन्य भगवान जिसका तुम आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हो वे नाशवान हैं। फिर आप अमर कैसे हो सकते हो? अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभू गए, मोर एक नहीं पलया। यहाँ देखें अमर पुरुष कौन है। 343 करोड़ त्रिलोकीय ब्रह्मा मर जाते हैं, 49 करोड़ त्रिलोकीय विष्णु तथा 7 करोड़ त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, तब एक ज्योति निरंजन काल ब्रह्म मरता है, जिसे गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16 में अक्षर पुरुष नाशवान भगवान कहा है, इसे ब्रह्म भी कहते हैं। तथा इसी श्लोक में जिसे अक्षर पुरुष अविनाशी कहा है वह परब्रह्म है, जिसे अक्षर पुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म भी नष्ट होता है। ये काल भी करोड़ों समाप्त हो जाएंगे। तब सर्वंडों अर्थात ब्रह्मांडों का नाश होगा। केवल सतलोक व उससे ऊपर के लोक शेष रहेंगे। अचिंत सत्य पुरुष के आदेश से सृष्टि रचेगा। यही क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष की सृष्टि पुनः प्रारंभ होगी, जो गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 17 में कहा है कि वह उत्तम पुरुष पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है, जिसे अविनाशी परमात्मा नाम से जाना जाता है। वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष स्वयं कबीर साहिब है। केवल सतपुरुष अजर अमर परमात्मा है तथा उसी का सतलोक सतधाम अमर है, जिसे अमर लोक भी कहते हैं। वहां की भक्ति करके भक्त आत्मा पूर्ण मुक्त होती है, जिसका कभी मरण नहीं होता। कबीर साहिब ने कहा कि यह उपलब्धि सत्यनाम के जाप से प्राप्त होती है, जो उसके मर्मभेदी गुरु से मिले तथा उसके बाद सारनाम मिले तथा साधक आजीवन मर्यादा में रहकर तीनों मंत्रों ओम तथा तत् जो सांकेतिक है तथा सत भी सांकेतिक है का जाप करे, तब सतलोक में वास तथा सतपुरुष प्राप्ति होती है। करोड़ों नारद तथा मोहम्मद जैसी पाक पवित्र आत्मा भी आकर जन्म कर जब मर चुके हैं, देवताओं की तो गिनती नहीं। मानव शरीरधारी प्राणियों तथा जीवों का तो हिसाब क्या लगाया जा सकता है। मैं कबीर साहिब न बूढ़ा न बालक, मैं तो जवान रूप में रहता हूँ, जो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। ये तो मैं लीलामय शरीर में आपके समक्ष हूँ। कहे कबीर सुनो जी गोरख, मेरी आयु उम्र ये है जो आपको ऊपर बताई है। ये सुनकर श्री गोरखनाथ जी जमीन में गड़े लगभग 7 फुट ऊंचे त्रिशूल के ऊपर के भाग पर अपनी सिद्धि शक्ति से उड़कर बैठ गए और कहा कि यदि आप इतने महान हो तो मेरे बराबर में जमीन से लगभग 7 फुट ऊंचा उठकर बातें करो। ये सुनकर कबीर साहिब बोले, नाथ जी, ज्ञान गोष्ठी के लिए आए हैं, न कि नाटकबाजी करने के लिए। आप नीचे आए तथा सर्व भक्त समाज के सामने यथार्थ भक्ति संदेश दें।
श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि आपके पास कोई शक्ति नहीं है। आप तथा आपके गुरुजी दुनिया को गुमराह कर रहे हो। आज तुम्हारी पोल खुलेगी। ऐसे हो तो आओ बराबर। तब कबीर साहिब के बार 2 प्रार्थना करने पर भी नाथ जी बाज नहीं आए तो साहिब कबीर ने अपनी पराशक्ति पूर्ण सिद्धि का प्रदर्शन किया। साहिब कबीर की जेब में एक कच्चे धागे की रील कुकड़ी थी जिसमें लगभग 150 फुट लंबा धागा लिपटा सिमटा हुआ था, को निकाला और धागे का एक सिरा आखिरी छोंक पकड़ा और आकाश में फेंक दिया। वह सारा धागा उस बंडल कुकड़ी से उधड़कर सीधा खड़ा हो गया। साहिब कबीर जमीन से आकाश में उड़े तथा लगभग 150 फुट सीधे खड़े धागे के ऊपर वाले सिरे पर बैठकर कहा कि आओ नाथ जी, बराबर में बैठकर चर्चा करें। गोरखनाथ जी ने ऊपर उड़ने की कोशिश की लेकिन उल्टा जमीन पर टिक गए। पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के सामने सिद्धियां निष्क्रिय हो जाती हैं। जब गोरखनाथ जी की कोई कोशिश सफल नहीं हुई तब जान गए कि यह कोई मामूली भक्त या संत नहीं है, जरूर कोई अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश में से है। तब साहिब कबीर से कहा कि हे परम पुरुष, कृपया नीचे आएं और अपने दास पर दया करके अपना परिचय दें। आप कौन शक्ति हो, किस लोक से आना हुआ है। तब कबीर साहिब नीचे आए और कहा कि कबीर सागर अगम निगम बोध पृष्ठ 41। अवधू अविगत से चलाया, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया। टेक न मेरा जन न गर्भ बसेरा, बालक है दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। माता पिता मेरे कछु नहीं, ना मेरे घर दासी। जुल्हा को सुतान कहाया, जगत करे मेरी हांसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। अधर दीप सतलोक गगन गुफा में, तहाँ निज वस्तु सारा। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन ब्रह्म भी, धरता ध्यान हमारा। हाट चाम लोहू नहीं मोरे, जाने सत्य नाम उपासी। तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। साहिब कबीर ने कहा कि हे अवधूत गोरखनाथ जी, मैं तो अविगत स्थान जिसकी गति भेद कोई नहीं जानता उस सतलोक से आया हूँ। मैं तो स्वयं शक्ति से बालक रूप बनाकर काशी बनारस मने एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुआ हूँ। वहां पर नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति को मिला जो मुझे अपने घर ले आया। मेरे कोई माता पिता नहीं है, न ही कोई घर दासी पत्नी है, और जो उस परमात्मा का वास्तविक नाम है वही कबीर नाम मेरा है। आपका ज्योति स्वरूप जिसे आप अलख निरंजन निराकार भगवान कहते हो, वह ब्रह्म भी मेरा ही जाप करता है। मैं सतनाम का जाप करने वाले साधक को प्राप्त होता हूँ, अर्थात वही मेरे विषय में सही जानता है। हाथ चाम तथा लहू रक्त से बना मेरा शरीर नहीं है। कबीर साहिब सतनाम की महिमा बताते हुए कहते हैं कि मेरे मूल स्थान सतलोक में सतनाम के आधार से जाया जाता है। अन्य साधकों को संकेत करते हुए प्रभु कबीर कबीरदेव जी कह रहे हैं कि मैं उसी का जाप करता रहता हूँ। इसी मंत्रा सतनाम से सतलोक जाने योग्य होकर फिर सारनाम प्राप्ति करके जन्म मरण से पूर्ण छुटकारा मिलता है। ये तारन तरन पद पूजा विधि मैंने कबीर साहिब अविनाशी भगवान ने आपको बताई है, इसे कोई नहीं जानता। गोरखनाथ जी को बताया कि हे पुण्य आत्मा, आप कालक्षर पुरुष ज्योति निरंजन के जाल में ही हो। न जाने कितनी बार आपके जन्म हो चुके हैं, कभी 84 लाख जोनियों में कष्ट पाया। आपकी चारों युगों की भक्ति को काल अब कलयुग में नष्ट कर देता यदि आप मेरी शरण मने नहीं आते। ये काल 21 ब्रह्मांडों का मालिक है। इसको शाप लगा है कि 1 लाख मानव शरीरधारी देव व ऋषि भी जीव प्रतिदिन खाएगा तथा 1.25 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य उत्पन्न करेगा। इस प्रकार प्रतिदिन 25,000 बढ़ रहे हैं। उनको ठिकाने लगाए रखने के लिए तथा कर्म भुगताने के लिए अपना कानून बनाकर 84 लाख योनियां बना रखी हैं। इन्हीं 25,000 अधिक उत्पन्न जीवों के अन्य प्राणियों के शरीर में प्रवेश करता है। जैसे खून में जीवाणु, वायु में जीवाणु आदि 2। इसकी पत्नी आदि माया प्रकृति देवी है। इसी से काल ब्रह्मा अलख निरंजन ने पत्नी पति के संयोग से 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न किए। इन तीनों को अपने सहयोगी बनाकर ब्रह्मा को शरीर बनाने का, विष्णु को पालन पोषण का और शिव को संहार करने का कार्य दे रखा है।
इनसे प्रथम तप करवाता है, फिर सिद्धियां भर देता है, जिसके आधार पर इनसे अपना उल्लू सीधा करता है और अंत में इन्हें, जब ये शक्ति रहित हो जाते हैं, भी मारकर तप्त शिला पर भून कर खाता है तथा अन्य पुत्र पूर्व ही उत्पन्न करके अचेत रखता है, उनको सचेत करके अपना उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्य करता है। ऐसे अपने काल लोक को चला रहा है। इन सब से ऊपर पूर्ण परमात्मा है, उसका ही अवतार मुझ कबीर परमेश्वर को जान। गोरखनाथ के मन में विश्वास हो गया कि कोई शक्ति है जो कुल का मालिक है। गोरखनाथ ने कहा कि मेरी एक शक्ति और देखो। ये कहकर गंगा की ओर चल पड़ा। सर्व दर्शकों की भीड़ भी साथ ही चली। लगभग 500 फुट पर गंगा नदी थी। उसमें जाकर छलांग लगाते हुए कहा कि मुझे ढूंढ दो, फिर मैं गोरखनाथ आपका शिष्य बन जाऊंगा। गोरखनाथ मछली बन गए। साहिब कबीर ने उसी मछली को पानी से बाहर निकालकर सबके सामने गोरखनाथ बना दिया। तब गोरखनाथ जी ने परमेश्वर कबीर जी को पूर्ण परमात्मा स्वीकार किया और शिष्य बने। परमेश्वर कबीर जी से सतनाम लेकर भक्ति की तथा सिद्धियां प्राप्त करने वाली साधना त्याग दी। गीता जी के अध्याय 14 के श्लोक 26-27 का भाव है कि साधक अव्याभिचारिणी भक्ति अर्थात पूर्ण आश्रित मुझ काल ब्रह्म पर होकर अन्य देवी देवताओं तथा माता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव आदि की पूजा त्याग कर केवल मेरी भक्ति करता है तथा एक मेरे मंत्राओं का जाप करता है, वह उपासक उस परमात्मा को पाने योग्य हो जाता है और आगे की साधना करके उस परमानंद के परम सुख को भी मेरे माध्यम से प्राप्त करता है। जैसे कोई विद्यार्थी मैट्रिक BA करके किसी कोर्स में प्रवेश लेकर सर्विस प्राप्त करके रोजी प्राप्त करके सुखी होता है, तो उसके लिए उसने मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद कोर्स ट्रेनिंग में प्रवेश किया। उसको मैट्रिक की शिक्षा प्रतिष्ठा अवस्था अर्थात सहयोगी हुआ, सर्विस प्रदान पात्रता नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार काल भगवान ब्रह्म कह रहा है कि उस अविनाशी परमात्मा के अमृतत्व का और नित्य रहने वाले स्वभाव का तथा धर्म का और अखंड स्थायी रहने के आनंद का सहयोगी मैं ब्रह्म हूँ। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 66 में कहा है कि सर्व मेरे 17 की साधनाओं, उन एक अक्षर के जाप तथा 5 यज्ञों की कमाई को मुझ में त्याग कर एक पूर्ण ब्रह्म की शरण में जा, तब तेरे सर्व पाप क्षमा करवा दूंगा। जिन भक्त आत्माओं ने काल ब्रह्म के मंत्रा का जाप अनन्य मन से किया, उनको कबीर भगवान ने आगे की उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्रदान करके काल लोक से पार किया। जैसे नामदेव नामक परम भक्त केवल एक नाम का जाप करते थे, उससे उनको बहुत सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, फिर भी मुक्ति नहीं थी। फिर कबीर साहेब श्री नामदेव जी को मिले तथा सतलोक व सतपुरुष का ज्ञान कराया। सोहम मंत्र दिया जो परब्रह्म का जाप है। फिर सार शब्द दिया जो पूर्ण ब्रह्म का जाप है। जब नामदेव जी मुक्त हुए, ऐसे ही गोरखनाथ जी ने भी एक मंत्र अलख निरंजन का जाप तथा चांचरी मुद्रा की साधना की। तब साहेब कबीर ने उन्हें तथा सोहम मंत्र दिया तथा काल जाल से बाहर किया।